प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये धर्म नहीं, ये एक रिश्ता है ना। जो बहुत लोगों के बीच एक गलत फहमी है कि जो क्रिश्चियनिटी है या मसीह जो है वो एक धर्म है। तो आज हम वचन से देखेंगे क्या ये बात सच है, और अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सारी बातें हम वचन से देखेंगे। तो पहली चीज़, हम जानते हैं कि जैसे बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो इस दुनिया में आया हम सभी के उद्धार के लिए, है ना। उद्धार उसने लाया, उसने अपने खुद के लहू को बहाकर अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई, हम सबको पाप की मृत्यु से बचाया ताकि हम पिता के साथ अनंत जीवन पा सके, है ना, पिता को और यीशु मसीह को जान सके। तो ये सब यीशु मसीह ने किया। इस बात पे विश्वास जब हम करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जब तीसरे दिन उनका एक तीसरे दिन वो जी उठे थे, है ना, और वो वापस आने वाले हैं, इस बातों पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है ना। तो ये वचन कहता है, तो वचन सत्य है ना। यीशु मसीह ने कहा है, एक जगह पे हम वचन देखेंगे, यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 6। ये मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। हिंदी में वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता मेरे अलावा, है ना। यीशु मसीह के अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पिता मतलब परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पे ना। परमेश्वर पिता के पास अगर आपको जाना है, अगर आपको उद्धार पाना है, तो सिर्फ यीशु मसीह ही इकलौता रास्ता है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था, है ना। और ये वचन अगर आप पढ़ोगे, ये वचन यीशु मसीह तीन बातों के बारे में बात करते हैं। पहला, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो इसमें जो सत्य वाली बात है, इस पर हम गौर करेंगे कि सत्य क्या है ना। कि हम जब देखते हैं कि दुनिया में इतने सारे धर्म है ना, तो जाहिर सी बात है लोग समझ नहीं पाते कि कौन सी बात, कौन से धर्म पे विश्वास करना है। तो जो उनके पीढ़ियों से चला आ रहा है उसी धर्म को मानते हैं और चलते हैं, और उस पर कभी सवाल नहीं करते कि क्या ये सत्य है, क्या मैं जो विश्वास करता हूँ ये सच है। ये बातों पे उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, है ना, और वो वैसे ही करते जा रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ने ही ये वाक्य कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। तो जब ये यीशु मसीह ने कहा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। सत्य का मतलब है कि सत्य एक ही होता है। सत्य के अलावा दूसरा जो कुछ होता है वो झूठ होता है ना। या तो सच होता है या तो झूठ होता है। सत्य जो होता है, सच जो होता है, उसके वर्जन्स नहीं होते, उसके बहुत सारे प्रकार नहीं होते। सत्य सत्य होता है ना। सत्य एक ही होता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, है ना। तो जब इस सत्य को हम जानते हैं, है ना, तो अब क्या होता है हमारे जीवन में। यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम सत्य जान लोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। यूहन्ना का 8वां अध्याय 32वां वचन कहता है, जॉन 8:32, इट सेज, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, है ना। आप सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। सत्य कौन है? सत्य, यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूँ। और जब आप यीशु मसीह को जान जाते हो, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो वो आपको बंधन मुक्त करता है ना। और वो बंधन सिर्फ इस दुनिया के बंधन की बात नहीं कर रहा है। अनंत जीवन जिसमें आप प्रवेश करते हैं, तो आप सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं ना। और ये बंधन मुक्त वाला जीवन आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, यहीं से शुरू होता है ना। ये सारी आशीष जो है, बंधन मुक्त जीवन है, उसी समय, उसी क्षण से शुरू होता है जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। और ये जीवन मैं खुद पिछले 15 साल से जी रहा हूँ, यीशु मसीह में विश्वास करके उसका आनंद उठा रहा हूँ, उसका अनुभव ले रहा हूँ, है ना। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, लेकिन जैसा ये वचन कहता है, सत्य, जिस दिन मैंने सत्य जाना, मैं बंधन से मुक्त हो गया और मेरा जीवन बदल गया, है ना। तो ये जब मैं भी आया था यीशु मसीह के पास, मैं वचन पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि तूने धर्म बदला है, तूने ये किया है, वो किया है, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दिया है लोग ने। तो ये बात जब मेरे भी मन में काफ़ी सवाल आए थे कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास किया था, मैंने बपतिस्मा लिया था,
मुझे कुछ पैसे नहीं मिले थे उसके, जैसे लोग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी। और जब ये बातें हो चल रही थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने वचन में ढूंढा इसका जवाब कि क्या है ये, क्योंकि मैं हर चीज़ इधर ही ढूंढता हूँ वचन में, है ना, क्योंकि ये सत्य है। तो जब इसमें मैंने जो जो मुझे मिला वो आज मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। कि यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ, तो जब मैंने सत्य को जाना मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये वचन कहता है एक चीज़ जो मुझे बहुत मेरा जीवन उसने बदल दिया। वो अभी हम पढ़ेंगे वचन, यूहन्ना का पहला अध्याय, वचन 1 से लेके 12। तो ये जो वचन है, ये वचन कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम, टू देम ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। ये वचन कहता है, लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने ये अधिकार दिया कि वो उसके बेटे कहलाए जाए, है ना, परमेश्वर के बेटे कहलाए जाए। तो इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो आप परमेश्वर के बेटे बन जाते हो, है ना। ये वचन ये नहीं कहता कि जिस दिन आप यीशु पे विश्वास करते हो आप मसीह कहलाए जाते हो या आपका धर्म बदल जाता है। ये वचन कहता है कि आप परमेश्वर के बेटे बन जाते हो, मतलब ये रिश्ते की बात हो रही है ना। यहाँ पे कहीं भी धर्म का उल्लेख नहीं है ना, जिक्र नहीं किया गया है धर्म का। धर्म जो है वो इंसान ने बनाया है ना। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सत्य हूँ और सत्य को जो जानता है वो बंधन मुक्त हो जाता है, और जो मुझ में विश्वास करता है वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है। ये सारी बातों में धर्म का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है ना। तो धर्म ये बिल्कुल नहीं है, ये एक रिश्ता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल में ढूंढो आपको भी वही वचन मिलेगा, है ना। तो ये एक धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है ना। कि हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं, परमेश्वर की बेटियां बन जाते हैं, है ना। तो जब ये रिश्ते की बात आती है तो इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी रूढ़ी परंपरा कुछ भी ऐसी बंधन वाली बातें नहीं है, कुछ भी नियम नहीं है इसमें कि आपको यही करना है वही करना है। शायद आपने सुना होगा काफ़ी चीज़ें जो चर्च में बताई जाती है कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर का दंड आप पे आएगा, ये सारी बातें। लेकिन ये सारी बातें हमें बाइबल में जाके देखनी है कि बाइबल में ऐसा लिखा है क्या, है ना। कोई भी बात अगर आपको गलत बाहर दिख रही है उसका मतलब यही नहीं कि वो सच है। वो बात कहाँ से आई, क्योंकि ये बातें यीशु के समय पे भी हो रही थी, है ना। यीशु के आने से पहले जब मूसा करके एक परमेश्वर का एक सेवक था जिसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, है ना, और एक नियम शास्त्र दिया था कि ये नियम है, ये आपको फॉलो करने हैं, है ना। क्योंकि तब सब व्यक्ति, सारी पृथ्वी पाप के नीचे थी, पापी थे सब लोग, है ना। तब यीशु मसीह नहीं आए थे, क्योंकि यीशु मसीह जब आया तब उन्होंने हमारे पाप को ले लिया और जो भी उन पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो तब उद्धार का मार्ग उपलब्ध ही नहीं था। तो वो मार्ग आने तक परमेश्वर ने कुछ वचन दिए थे, नियम दिए थे कि उनका पालन उन्हें करना पड़ता था। तो वो वचन जब परमेश्वर ने बताए और यीशु मसीह जब उसके बाद आए, लगभग 2000 साल बाद यीशु मसीह आए, तो इतने साल बाद जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह देखते हैं कि मेरे पिता ने जो वचन दिए थे, इन्हें जो नियम दिया था उसमें इन्होंने काफ़ी सारे बदलाव कर दिए। उस सारे नियम शास्त्र को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया था, है ना, इंसान के या मनुष्य के परंपराओं के द्वारा। ये वचन हम देखते हैं मरकुस का 7वां अध्याय वचन 13, मार्क 7 वर्स 13। ये वचन इंग्लिश में कहता है, द मेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड of no effect through your tradition which you have handed down and many such things you do। ये वचन यीशु मसीह कह रहे हैं। और एक वचन है मरकुस का इसी अध्याय का 7वां वचन, ऊपर आप पढ़ सकते हो कि ये वचन कहता है, एंड इन वेन दे वर्शिप मी टीचिंग एज डॉक्ट्रिन्स द कमांडमेंट्स ऑफ मैन। ये वचन कहता है कि ये लोग मेरी आराधना इन वेन मतलब खालीपन में करते हैं ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, बेमतलब ये लोग मेरी आराधना करते हैं और सिखाते हैं खुद की बातें,
है ना, खुद की शिक्षाएं सिखाते, परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहे। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर ने जो दिया था वचन, जो नियम शास्त्र दिया था, उसमें इन्होंने काफ़ी बदलाव किए थे, भ्रष्ट कर दिया था, उसे करप्ट कर दिया था, और वो बातें वो अपनी शिक्षाओं को परमेश्वर का वचन कह के सिखा रहे थे। यही बात आज भी हो रही है कलीसिया में, इसीलिए आपको बहुत सारे परंपराएं, रूढ़ी, सब ट्रेडिशन आपको दिखते हैं मसीह लोगों के अंदर भी, लेकिन ऐसा कोई भी परंपरा बाइबल में नहीं दी गई है ना। तो ये हम वचन से देख रहे हैं ये सारी बातें, मत्ती का 7वां अध्याय 7वां वचन और 13वां वचन। तो इसमें भी कहा गया है कि कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता जब इंसान के परंपराएं बीच में लाई जाती है। तो अगर आप भी किसी परंपराओं का आपने सुना होगा मसीह लोगों के मसीह लोगों की कम्युनिटी में या उनके सोसाइटी में, तो वो बातें मनुष्य की बनाई हुई है ना। धर्म भी उसी का एक प्रतीक है, धर्म भी मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ, जैसे कि आपने देखा, परमेश्वर एक ही रिश्ता चाहता है मनुष्य के साथ, वो है बाप बेटे का। उसके अलावा कोई दूसरा रिश्ता परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर भक्त नहीं चाहता है, परमेश्वर बेटे चाहता है। और यीशु ने कहा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, मतलब कोई भी परमेश्वर के पास पिता के तौर पे, पिता के रिश्ता लेके नहीं जा सकता, पिता कहलाने के, पिता कह के बुलाने के लिए नहीं जा सकता। मेरे अलावा, मुझ में विश्वास किए बिना कोई भी परमेश्वर को पिता कह के हाक मतलब बुला नहीं सकता। तो ये रिश्ता बनाने यीशु मसीह आए थे, कोई धर्म बनाने नहीं आए थे। और ये एक धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है ना। तो और हम एक वचन देखेंगे जिसमें ये बात अच्छे से समझाई है। तो हम जाएंगे रोमियो का 8वां अध्याय, वचन 14 से हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 14 से लेके, ये काफ़ी लंबा वचन है, आप 19 तक पढ़ सकते हो जब, अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, लेकिन मैं सारी बातें नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में। तो 14 वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो का 8वां अध्याय। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दीज आर सन्स ऑफ गॉड। ये वचन कहता है जो लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलता है वो पुत्र और पुत्रियां है। यहाँ भी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है, रिश्ते की बात हो रही है ना। अगला वचन कहता है 15वां वचन, आप लोगों को दासत्व का आत्मा नहीं मिला है ना। जब धर्म बीच में आता है ना, तो आप बन जाते हो भक्त, और परमेश्वर ही रहता है, आप भक्त बन जाते हो, है ना, एक सेवक बन जाते हो, परमेश्वर के दास बन जाते हो। ये वचन कह रहा है आप लोगों को दासत्व का आत्मा नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। जो धर्म में होता है ना, वो डर डर के जीता है कि परमेश्वर को मैं गुस्सा नहीं दिलाना है, मुझे कुछ गलत चीज़ नहीं करना है, ये परंपरा में ठीक से किया गया, ये बलि चढ़ा रहा हूँ, ये ठीक से कर रहा हूँ क्या, सारी चीज़ें मैं डर डर के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि वो, उसका और मेरा रिश्ता एक सेवक और मालिक का रिश्ता है, मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तो धर्म का आदमी हमेशा डर के चलता है। यह वचन कहता है कि आपको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर से डरने लगे। फिर से डरने लगे क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले लोग ऐसे थे, वो अब कह रहा है कि तूने ये आत्मा नहीं पाया कि तुझे पहले जैसा डरने की ज़रूरत है। ये वचन आगे कहता है आप लोगों को दत्तक संतान बनने की आत्मा मिली है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, हे पिता, है ना। हमें पुत्र की आत्मा मिली है जिससे प्रेरित होकर हम परमेश्वर को क्या कह के पुकारते हैं? अब्बा, पिता, पप्पा, डैडी। आपकी भाषा में जो कुछ भी आप कह सकते हो अपने पिता को, प्यारे पिता को आप कह सकते हो। तो यहाँ कहीं पे भी धर्म की बात नहीं हो रही है, ये एक रिश्ता है ना। तो परमेश्वर रिश्ता चाहते हैं आपसे। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, और वही बाप बेटे का रिश्ता वो चाहते हैं कि आप इस धरती पे उनकी इच्छा करो और उनके राज्य को प्रस्थापित करो, उनके प्रेम को लोगों को दर्शाओ। जब आप लोगों से बात करोगे, आप लोगों के बीच काम करोगे, आपके जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपके अंदर वो परमेश्वर के गुण देखेंगे,
है ना। जैसे यीशु मसीह के अंदर लोगों ने परमेश्वर के गुण देखे, वैसे ही आपके अंदर वो परमेश्वर के गुण देखेंगे। जैसे एक बाप के गुण बेटे में आ जाते हैं, वैसे परमेश्वर के गुण आपके अंदर आ गए हैं, तो वो गुण के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तो यही बातें ये वचन में हम देख सकते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है। और इस रिश्ते में आपको बढ़ना है तो आपको वचन पढ़ना होगा। और अगर कोई आपसे कहता है कि आपने धर्म बदला है क्या, तो आपको कहना है नहीं, मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने रिश्ता बदला है। मुझे पिता मिल गया है ना, जिसके घर से मैं खो गया था, वो मुझे ढूंढते हुए आया, मेरे लिए उसने अपनी जान दी, और आज उसने मुझे अपना लिया है, और वो मुझसे बेहद प्यार करता है। तो हम रिश्ते की बात करते हैं लोगों से, है ना, हम धर्म की बात नहीं करते। ये धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला। और अगर आपके कोई दोस्त है जो ये सत्य को नहीं जानते हैं या सवाल है उनके मन में, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो अगर किसी को इस वीडियो के बारे में भी और सवाल है, या आपको और भी कुछ पूछना है, या कुछ आपको अगर आशीष मिला है इस वीडियो से, वो भी आप बता सकते हो, ताकि परमेश्वर को महिमा होनी चाहिए। हमें भी खुशी होगी ये पढ़ के, और ये वीडियो के द्वारा बहुत लोग आशीर्वादित होंगे। तो इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू।